हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 5 एनसीईआरटी आईपी क्लास 11 की जो बुक है उसका सेकंड पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 1 डिस्क्राइब कर चुका हूँ, हम डाटा प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में डिटेल में देखा था। आज देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में स्टैटिस्टिकल डाटा टेक्निक्स, जो मतलब स्टैट से रिलेटेड। अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखे तो आपको तो बहुत ईजी रहेगा, स्टैट के पास पूरी बुक भी है तो काफ़ी ईजी रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैट्स इनके पास नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये नया कंसेप्ट रहेगा। वैसे आपने मीन मोडियम वगैरह के बारे में 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप। हाँ, 10th क्लास में है आपका मैथमेटिक्स में एक चैप्टर, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए कंसेप्ट। देखिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द डाटा प्रोसेसिंग के अंदर जो यूज़ कैसे करते हैं हम, गिवन ए सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़, हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, वी नीड टू प्रोसेस देम टू गेट द इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने पहले देखा कि हमें डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा तभी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, और इन्फॉर्मेशन ही हमारे लिए यूज़फुल रहती है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। There are the various techniques which helps us to have preliminary अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डाटा, मतलब कि स्टार्टिंग में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सके, समराइज कर सके मेथड्स को, आर अप्लाइड टू टेबुलर डाटा फॉर इट्स ईजी कम्प्रिहेंशन, ताकि ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने लायक बना सके। कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो डाटा समझ जो बताया हुआ, देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको पूरा चैप्टर भी है स्टैट की बुक में। वैसे तो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द डाटा, हमें कुछ आइडिया देती है। 3 मोस्ट जो कॉमन इसमें यूज़ होते हैं वो आपके मीन, मीडियम और मोड इस्तेमाल होते हैं। इंस्टेड ऑफ नोइंग एट ईच इंडिविजुअल डाटा वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा टू गेट एन आइडिया अबाउट द एवरेज। हम आइडिया सिर्फ लेते हैं तीनों के अंदर, ध्यान रखना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम सिर्फ आइडिया लेते हैं, एग्जैक्ट डाटा में नहीं मिल पाता है। एवरेज निकालते हैं, इसमें मिडल वैल्यू निकालते हैं मीडियन के थ्रू, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस निकालते हैं मोड के थ्रू। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, मीन के बारे में बात की जा रही है। मीन इज ए सिंपल एवरेज मेथड है बेसिकली, और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का और फिर एट्रीब्यूट्स का। मान लो सपोज इसको हम एवरेज निकालना भी कहते हैं। सपोज देर आर द डाटा अबाउट द 40 क्लास में है हमारे पास। इंस्टेड लुकिंग एट द ईच ऑफ द डाटा वी हम क्या करेंगे, उनके एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज वेट सबका स्टूडेंट्स का, तब हमको एवरेज निकल जाएगी। हाँ, ओवरऑल वेट इतना है। इसके लिए क्या देखो क्या यूज़ करते हैं, मतलब सपोज 40 स्टूडेंट्स है तो x1 x से लेके आपको 40 तक चलेगा, और उन सबका प्लस करके आप ऊपर लिख दोगे और नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज़ 40 से डिवाइड कर दोगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लो सपोज हमारे पास ये डाटा है, इनका सबका सब हम सिंपल प्लस किया और नंबर ऑफ वैल्यूज 9 थी, उसे डिवाइड कर दिया और जो एवरेज निकला दैट इज़ मीन। ठीक है, मीन इज़ नॉट ए सिचुएशन ए सुटेबल चॉइस नहीं है इफ़ देयर आर आउटलायर्स इन द डाटा, मतलब एक एग्जैक्ट बहुत बढ़िया चॉइस नहीं मानी जाती है मीन निकालना। द आउटलायर्स आर द एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कॉर्नर की वैल्यूज होती है, शुड बी फ्रॉम द गिवन डाटा एंड देन कैलकुलेट मीन फॉर द रिमेनिंग डाटा। अन आउटलायर इज एन एक्सपेशली लार्ज और द स्मॉल वैल्यूज, मतलब ऐसे एक्सेप्शंस हैं वैल्यूज़ के अंदर जो बहुत बड़ी हैं और कुछ बहुत वैल्यूज बहुत छोटी है। मान लो किसी स्टूडेंट का वेट बहुत ही ज़्यादा है और किसी का वेट बहुत ही कम है, एवरेज निकालोगे सबका स्टूडेंट्स में एवरेज में कैलकुलेट हो जाएगा, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो ओवर द एवरेज भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो उस डाटा के बारे में बात हो रही है, आउटलायर्स के बारे में। इन कंपेरिजन टू अदर वैल्यूज ऑफ द डाटा यूजुअली आउटलायर्स आर कंसीडर्ड एज एवरेज के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द डाटा। नेक्स्ट देखते हैं मीडियन के बारे में बात हो रही है। मीडियन क्या है, इज आल्सो कंप्यूटेड फॉर ए सिंगल एट्रीब्यूट पे ही कैलकुलेट होता है, वेरिएबल पे एट ए टाइम, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। रखना तो बहुत ज़रूरी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई अरेंज होनी चाहिए वो। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। द मीडियन वैल्यू इज कॉल्ड द मीडियन। ठीक है, व्हेन दे मिडिल वैल्यू मतलब कि जो बीच की वैल्यू होगी, तो एग्जांपल से देखेंगे अब जल्दी क्लियर हो जाएगा। व्हेन देयर इज ए ऑड नंबर वैल्यूज होंगे, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल पोजीशन। इफ द लिस्ट हैज द नंबर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो, इवन नंबर हुआ तो मिडल निकालने में दिक्कत आएगी। देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज, जो बीच की 2 वैल्यूज होगी उनका एवरेज निकाल के फिर मीडियन निकाला जाता है। मीडियन रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू एट विच द गिवन डाटा इज 2 पार्ट, जिसके थ्रू हम 2 पार्ट्स में डाटा को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। मध्य वैल्यू जिसे कहते हैं।
मद्दी का हिंदी में से कहा जाता है। कंसिडर तो देखो प्रीवियस डाटा हमने देखा, हाइट तो स्टूडेंट्स के निकाला मीन से। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मीडियन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा, डिसेंडिंग में। तो मान लो सपोज हमने असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से लिख लिया। टोटल वैल्यूज आपकी 9 है, दैट इज ऑड नंबर, सिंपल है। बीच का निकालना दैट इज द 102 आपका जो सेंट्रल पोजीशन, मिडिल पोजीशन जो आपकी आ रही है 102, ठीक है। वेदर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट या राइट, कहीं से भी आप काउंट करोगे तो मिडिल की वैल्यू यही आएगी आपकी। देखो यहाँ से भी आपकी इतनी वैल्यूज़ को अगर आप 115 इसमें शामिल है, इसको आप करोगे तो मिडिल की वैल्यू यही आएगी। लेफ्ट या राइट सही से भी करोगे। मीडियन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल सेंट्रल वैल्यू एट विच द गिवन डाटा इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोड। मोड बहुत ही सिंपल है निकालना। मोड दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन डाटा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मोड कहते हैं। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस, फ्रीक्वेंसी में कितनी बार डाटा आ रहा है ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा। मान लो एक सेट है जिसके अंदर नो मोड है, कब होगा, इफ ईच वैल्यू ऑकरेंसेस ओनली वन, सारी वैल्यू यूनिक है तो मोड निकल ही नहीं सकता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल ही नहीं सकती उसकी। There may be a multiple modes in the data if more than one values have the same values, same highest values, frequency। मतलब सपोज 110 है, वो 110 है, वो कई बार है तो वो आपका मोड भी ज़्यादा निकल सकता है। मोड कैन बी फाउंड फॉर द न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए भी निकाला जा सकता है। देखिए जैसे मतलब हमारा पहले वाला एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम देखें 110 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ मोड, ठीक है। Height of the students 110 as its frequency occurrences is 3, which is higher than the frequency of the rest of the values, सबसे ज़्यादा है वो। नेक्स्ट आपका इसमें कंसेप्ट है दैट द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में बेसिकली क्या होता है, द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ वेरिएशन। स्प्रेड मतलब कितना वेरिएशंस ऑफ द वैल्यूज अराउंड द मीन, मीन के आसपास कितनी वैल्यूज, मतलब क्या उसका बढ़ा, कितनी बार वो घटा, किस तरीके से वो बिखरा हुआ है पूरे के पूरे में, ओवरऑल का लिया जाता है इसमें। दे आर आल्सो कॉल्ड द मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन, मतलब बिखरना। एंड दैट इंडिकेट द डाइवर्सिटी, इसमें बेसिकली डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी निकाली जाती है इन द डाटा सेट। दे आल्सो इंडिकेट डिफरेंस विद इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंसेस रहे हैं। 2 डिफरेंट डाटा सेट्स कैन हैव द सेम मीन, हो सकता है मीडियन और मोड, बट कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमेशा ही अलग रहेगा किसी वैल्यूज़ का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सेम मीडियन मोड एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ का या एक डाटा सेट का हो सकता है, बट जब भी आप ये निकाल लोगे तो आपका लेवल ऑफ डिस्पर्जन अलग ही रहेगा और वाइस वर्सा। कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा निकालते हैं रेंज और स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसे एसडी के नाम से भी जानते हैं। इसे देखते हैं कैसे करते हैं। इन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेंज ऑफ द डाटा, द लार्जेस्ट और प्लस माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो उसको रेंज बोलते हैं। रेंज कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर द न्यूमेरिक डाटा, कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। इट इज मेजर्स द डिस्पर्जन्स एंड टेल्स अबाउट द कवरेज स्प्रेड ऑफ डाटा वैल्यूज, कितना ज़्यादा वो फैला हुआ है डाटा, स्प्रेड कितना हुआ है, कहाँ तक उसने कवर कर रखा है वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, प्राइस ऑफ टॉयज एक्सेट्रा। एज रेंज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यूज होती है, कॉर्नर की वैल्यू जिसे हम कहते हैं। एनी आउटलायर इन द डाटा बैडली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। देखो आउटलायर हमने पहले मीन में भी बात करी थी इसकी, ऐसी वैल्यूज जो बहुत ही औरों से अलग होती हैं, एवरेज से बहुत ज़्यादा अपर या बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके बारे में बात हो रही है, इसमें भी इन्फ्लुएंस करता है। लेट एम बी द लार्जेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू एंड एस बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो और मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। द रेंज कैसे निकलेगा, एम माइनस एस, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो। देखिए तो एग्जांपल से देखते हैं, ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, मिनिमम हाइट जो हमारा 85 था और मैक्सिमम उसमें 115 था। देखो ये एग्जांपल हमने ऊपर वैल्यू पे किया था ये वाला, इसके बारे में वो बात कर रहा है। मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 115 दिया हुआ है 115, तो उस केस में अगर हम रेंज निकालना चाहें तो वो 30 निकलेगा दोनों को माइनस करके। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देखते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न का। बेसिकली इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसे हम एसडी के नाम से भी जानते हैं, रेफर्स टू द डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप ऑफ और सेट ऑफ डाटा वेरिएबल, ठीक है, लाइक रेंज। इट आल्सो मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डाटा। स्प्रेड ऑफ डाटा को ये भी बताता है, क्योंकि देखो ये सब इसी कैटेगरी में आ रहे हैं आपके वेरिएबिलिटी के बाद। तो उसके अंदर रेंज, तो ये भी आपका रेंज की तरह स्टैंडर्ड डिवीजन भी, दैट इज एसडी,
भी स्प्रेड ऑफ डाटा को बताता है। हाउएवर अनलाइक रेंज विच ओनली यूजेस टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द डाटा कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कंसीडर ऑल द डाटा। तो ये चीज़ ध्यान रख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जाम पूछ सकते हैं कि ये सभी के सभी वैल्यूज़ को कंसीडर करता है, रेंज की तरह सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम कंसीडर नहीं करता। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्स डिफरेंस। देखो ये सब फार्मूला है, अभी फार्मूला को हम डिस्क्राइब करेंगे नीचे। तो हमारे सपोज n वैल्यूज है आपकी इसके लेके xn तक, एंड मीन आपने मीन निकाल लिया, उसका मीन इतना निकला है। मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस स्टैंडर्ड डिवीजन रिप्रेजेंट्स, इसे ग्रीक सिंबल से इससे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। यहाँ पर देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसका रूट किया, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यूज़ निकल रही थी xi माइनस x का जो हमने मीन वैल्यू निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन n, एंड दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द हाईएस्ट 9 स्टूडेंट की बात की दैट वी यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन, ठीक है। हमारा सपोज मीन निकाल दिया था हमने, हमारा मीन निकला था। उसके बाद सब्ट्रैक्ट ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन एंड टेक स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़। इसको तो टेबल समझेंगे हम, टेबल में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है ये। मान लो सपोज आपकी ये है, देखिए यहाँ पर हाइट्स हमें गिवन है, ठीक है, x की वैल्यूज़ है, इसमें से हमने x माइनस एक्स बार किया। बट x बार देखो मान लो हमने सब टोटल वैल्यूज़ निकाली, इन सबका प्लस किया और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो उसको हम मीन निकालना कहते हैं। मीन हमने स्टार्टिंग में निकाला था इसमें इस चैप्टर के अंदर, तो मीन निकल गया। मीन से सबको माइनस करना है। देखो मान लो सपोज हमने 90 माइनस 101.33 करेंगे तो आपका माइनस 11.33 आएगा। इस तरीके से हम सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स को डिनोट कर दिया। तो इसमें हम बात कर रहे थे, इसकी बीच में थोड़ी कॉल आ गई थी। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो बेसिकली कंसेप्ट बताया गया है, हमने अभी देखा था मीन निकालने वाला, मीन निकल गया हमारा। इस तरीके से मीन निकालने के बाद हमने x माइनस एक्स बार निकाला इन सब से। उसके बाद हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर किया है। तो 11.33 का अगर आप स्क्वायर करते हो, मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस हट जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आएगा। इस तरीके से सबका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद हमने उसका टोटल कर लिया, इनका टोटल कर लिया। प्लस माइनस का ध्यान रखना, माइनस वाले अलग प्लस करना और प्लस वाले अलग से प्लस करना, फिर दोनों माइनस और प्लस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपका 0.03 निकलेगा। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इन दोनों को डिवाइड करना है। देखो पहले हमने सपोज डिवाइड किया, दैट इज द 938 और अपॉन में ये रखेंगे n की वैल्यू हमारी 3 थी, सॉरी 9। तो उस केस में हम इसको डिवाइड करेंगे तो 104.22 आएगा। फॉर्मूला ये होता है पूरा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का। रूट भी करना होता है हमें, तो रूट करने के लिए बस 104.22 को रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट, तो आपका ये आएगा। स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने की काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जो आपने 10th क्लास में अच्छे से देखी रखी हैं। आई थिंक 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट बताया है, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सिलेक्ट द सिचुएशंस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू अप्लाइड। मीन, मीडियन, मोड कौन से इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू नो द disparities of the salaries, teachers wants to know the average performance, compare heights, find dominant values from set of values, compare income of residents of two cities, find the popular color for the car after surveying the car owner of a small city. It is important to understand the statistical techniques so that one can decide which statistical technique is be used to arrive the decision. इसमें डिसीजन आपका निकल सकता है। Different programming tools are available, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया ना, इसमें इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। Tools are available for efficient analysis of large volume of data. Efficient analyze करने के लिए tools available है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। These tools make use of statistical techniques for data analysis. One such programming tool is Python. Python के अंदर हम यूज़ करते हैं। It has libraries specially built for data processing and analysis. इसको हम बाद के चैप्टर्स में नेक्स्ट देखेंगे, इनमें ये बोला गया है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, तो इस चैप्टर में ये आपका ख़त्म है आज इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हम 6th चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।